अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम न्यूज़ नाइट की टीम ने डिज़ाइन किया है, कुछ हमारे पास ख़बर आई थी, कुछ अदाद शुमार आए, जिसके बायस हमने सोचा कि ज़रा मार्केट सर्वे करें और मार्केट में जाके ज़रा देखें, क्योंकि हर आदमी की एक ख्वाहिश होती है कि नई गाड़ी ले। हर साल सोचता है कि जब गाड़ियों का मॉडल बदलता है, दुनिया में देखें तो नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं, जहाँ टेक्नोलॉजी चेंज होती है उसके साथ ही गाड़ी का मॉडल भी बदलता है। गाड़ियाँ नई नई मार्केट के अंदर नज़र आती हैं। हमारे यहाँ लोकल मैन्युफैक्चर भी अपने आप को कहने वाले मौजूद हैं, यानी कि जो लोकल असेंबल्स हैं वो अपने आप को मैन्युफैक्चर तो कहते हैं, लेकिन गाड़ियों की कीमत जिस तरीके से क़ुव्वत ख़रीद से आदमी की पहुंच से दूर निकल चुकी हैं। अब जहां हम ये देख रहे थे कि जहां शरह सूद बढ़ गया तो गाड़ी बैंकों से लीज़ कराना तो एक दुश्वार मसला था ही, वहीं हमने देखा कि गाड़ियों की कीमत भी जो है वो डॉलर की वजह से कहा जा रहा था कि मार्केट में गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी चलती गई और गाड़ियों की कीमत अब आम आदमी और एक नॉर्मल मुतवस्सित तबके की पहुंच से दूर निकल चुकी है। जहां हमारे पास अदाद शुमार अगर हम बात करें तो वहीं पे सामने आया कि गुज़िश्ता माली साल और रवां माली साल के दरमियान 2 करोड़ डॉलर का फ़र्क आया, यानी कि इस माली साल की अगर हम बात करें तो उसके अंदर तकरीबन 12 करोड़ डॉलर की जो गाड़ियां हैं वो बाहर से इंपोर्ट की जा चुकी हैं। क्या ये गाड़ियां इंपोर्ट हुई हैं या ये बैगेज की मद में आई हैं या ये गाड़ियां जो लोकल मैन्युफैक्चर बना रहा है ये उसकी कोई ऐसे जो हम कहते हैं असम्बलीज जो होती हैं वो हैं, क्या है आज ये मामला? ज़रा हम देखेंगे कि गाड़ियों की इस वक्त क्या सूरत हाल है, नई गाड़ी की क्या कीमत है, इंपोर्टेड गाड़ी की क्या कीमत है और इस वक्त यूज़ गाड़ी अगर लेने चाहें तो वो किस कीमत में मिल रही है। और जहां हम देख रहे हैं कि शरह सूद जो है इस वक्त 12% पे आ चुका है, तो गाड़ी लेना क्या बैंकों से लेना आसान होगा? ये तमाम आज इस प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त मार्केट की सिचुएशन कहाँ है। जहाँ हम देख रहे थे कि मोटर डीलर्स जो हैं, जहाँ ये शोरूम का जो गाड़ियों का काम करते हैं, वो अपनी सेल ना होने की वजह से परेशान थे और वहीं पे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अब ये बता रहे हैं कि उनकी तकरीबन 54% जो है गाड़ियों की सेल जो है वो बढ़ चुकी है। तो वो सेल कहाँ हो रही है जब हम मार्केट में देखते हैं कि यहाँ पे बायर ही नहीं मौजूद? तो ये आज अहाता करेंगे, ज़रा मार्केट सिचुएशन देखेंगे कि गाड़ियों की इस वक्त क्या कीमतें हैं और आपकी क़ुव्वत ख़रीद में गाड़ी आ गई है या नहीं आई है। न्यूज़ नाइट की टीम में आज आपके लिए ये प्रोग्राम डिज़ाइन किए। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चले जी नाज़रीन, आज ज़रा हम आए थे ज़रा शोरूम और गाड़ियाँ क्योंकि इंपोर्टेड हैं हम देख रहे थे। आज इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन के HM शहजाद मौजूद हैं। शहजाद भाई अस्सलाम वालेकुम, आपका शुक्रिया टाइम देने का। शहजाद भाई, नए अदाद शुमार हमारे सामने हैं कि इंपोर्टेड गाड़ियाँ 12 करोड़ डॉलर की गाड़ियाँ हमने इंपोर्ट कर ली रवां माली साल में। क्या बैगेज वाली गाड़ियाँ हैं? ये कौन सी गाड़ियों के अदाद शुमार हैं? देखें, जो आदाद शुमार शुमालियात ने जो पेश किए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और वो बता रहे हैं कि इंपोर्ट बढ़ी है। आपकी नॉलेज के लिए मैं ये बताता चलूँ कि जो TR बैगेज गिफ्ट के तहत गाड़ियाँ आती हैं वो इस बिल में शामिल नहीं होती, क्योंकि ये गाड़ियाँ समंदर पार पाकिस्तानी जापान भेजता है और वहाँ से गाड़ियाँ आती हैं और जब उसकी कस्टम ड्यूटी आती है स्टेट बैंक में तो आपका ज़र मुबादला बढ़ता है। और इन गाड़ियों से जो ये आप जो लोकल असेंबलर्स CKD SKD असेंबली या CBU गाड़ी जो इंपोर्ट कर रहे हैं, या आपने देखा होगा कि आजकल कराची में भी बड़ी बड़ी बसें चल रही हैं, तो इनकी इंपोर्ट में आपका डॉलर जाता है। तो ये जो आपको इदारा शुमालियात जो बता रहा है फिगर्स, ये बिल्कुल सही बता रहा है, लेकिन ये इंपोर्ट जो गाड़ियाँ हुई हैं TR बैगेज गिफ्ट के अलावा ये उन गाड़ियों के आदाद व शुमार वो दिखा रहा है। लिहाजा ये जो गाड़ियाँ TR बैगेज गिफ्ट या CBU आई हैं, जो CBU गाड़ियाँ आई हैं उसके ही आदाद व शुमार दिखा रहा है, ना कि TR बैगेज गिफ्ट के। ठीक हो गया, ये बात तो हो गई क्लियर के अदाद शुमार जो है वो TR बैगेज की नहीं है। आपके पास जो गाड़ियाँ होती हैं या जो शोरूम्स में हम गाड़ियाँ देखते हैं, जो इंपोर्टेड गाड़ियाँ हैं चाहे छोटी हैं या बड़ी हैं, वो TR बैगेजेस की। अब मुझे आप ये बताइए कि इस वक्त डॉलर आ गया कंट्रोल 280 रुपये मिडल, ऐसी बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो इस वक्त गाड़ी की कीमत जापानी गाड़ी की बानिस्बत जो यहाँ लोकल जो लोग कहते हैं संभल की गाड़ी, उसकी कीमतें कहाँ चली गई? आप लोगों की कीमतें भी अब जो है वो पहुँच से बाहर हो गई। आम आदमी किधर जाए, कैसे नई गाड़ी ले सकता है? देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है वो वाकई बहुत गमगीर है। एक तरफ तो गवर्नमेंट जो है वो सराय सूद नीचे ला रही है,
आज आपने देखा एक दिन पहले 13 से जो है वो 12% कर दी, बहुत अच्छी बात है। मसला अगर इसको आप सिंगल डिजिट में भी ले आएंगे ना, शायद 8-9% के करीब, तब भी गाड़ियाँ नहीं बिकनी। इसलिए क्या जो लोकल गाड़ियाँ हैं उन वो क़ुव्वत ख़रीद में नहीं है, वो ऑलरेडी इतनी ऊपर जा चुकी हैं कि आवाम की क़ुव्वत ख़रीद में नहीं है। वो बैंक में जाके भी क्या करेगा, वो किस्तों पर लेकर भी कैसे मतलब अफोर्ड करेगा, क्योंकि जो गाड़ी की असल कीमत है वो तो उनकी क़ुव्वत से बाहर है। कौन सी गाड़ी? जो सुजुकी, होंडा, टोयोटा, जो भी लोकल गाड़ी है। तो आपके पास जो गाड़ी है वो कौन सी सस्ती? देखें जी, ऐसे ही जो इम्पोर्टेड गाड़ी है वो भी क़ुव्वत ख़रीद में नहीं है। अच्छा, अब ये क्यों क़ुव्वत ख़रीद में नहीं है कि इसके ऊपर जो है वो 160% से लेके 400% तक ड्यूटीज़ है। लोकल गाड़ियों पर तो इतनी ड्यूटीज़ नहीं है, लेकिन इनके प्रॉफिट और मार्जिन कहीं से कहीं है। क्या हुकूमत ने इनको बिठा के ये नहीं कहा कि डॉलर जब रुक गया है, लास्ट टाइम जब इन्होंने प्राइस बढ़ाए थे तो डॉलर आपको पता है, आपने और मैंने एक प्रोग्राम भी किया था, 325 पे चला गया था, आज 280 पे, उसका डिफरेंस कौन निकालेगा? तो ये लाख रुपए नीचे करने के बोल तो दिया, 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए गाड़ियों की भाई बात ये है, जो 2018, 19 या 20 में जो गाड़ी 14 लाख की थी, आज वो 32 लाख रुपए की गाड़ी है। और आप 1-2 लाख रुपए जो है ना वो कितने सीसी थी ये गाड़ी? 14। देखें, ये जो मैं आपसे जिस गाड़ी का मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो 1000 सीसी और छोटी गाड़ी जो पाकिस्तानी छोटी गाड़ी अल्टो की मैं मिसाल दे रहा हूँ ना कि वो 14 लाख रुपए की गाड़ी थी, आज आपने उसको ले आके 31 लाख रुपए पे खड़ा कर दिया। रजिस्टर्ड कराए तो 31.5-32 लाख रुपए की गाड़ी। तो 2007 और 6 में क्या कीमत थी? यही अल्टो 2007 और 6 में जो गाड़ी की कीमत थी वो 2,60,000 और 2,70,000 रुपए कीमत थी। न्यू गाड़ी जो मुझे 2007 में निकाली वो 5 लाख रुपए की गाड़ी, 5 लाख रुपए की गाड़ी, आज वही गाड़ी, आज वो गाड़ी तो खैर 31 लाख रुपए 31 लाख रुपए हो चुकी है जो 2007 में थी। जी ठीक हो गया, ऐसे ही है। अब आप जिस बात की हम बात कर रहे हैं तो इस तरह, तो फिर ये जो अदाद शुमार आ रहे हैं, जो गाड़ियां फिर कौन सी बिक रही हैं, वो तो अब उन्होंने जो एसोसिएशन है गाड़ी बनाने वालों की, वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे तकरीबन 60,000 यूनिट बिक गए इस के अंदर, इस फिक्सल ईयर में। देखें जी, अगर यही हम और पीछे चले जाएं 2019 और 20 में, क्योंकि 20 एंड और 21 में तो कोविड रहा, तो इनकी गाड़ियां 2.25 लाख बिकती थी। यानी अगर 6 मंथ कर लें तो 1.5 लाख के करीब गाड़ियां बिकती थी। आज ये 60,000 गाड़ियों पे अगर ये जश्न बना रहे हैं, तो मेरा तो ये ख्याल है कि इनको सोचना चाहिए कि इनकी प्रोडक्शन 2018-19 की निस्बत बढ़ी है या घटी है। अब इसके अंदर ये अगर ढोल बजा रहे हैं। अच्छा, और एक बात आपको बताऊं मैं कि देखें, उस ज़माने में जो असेंबलर्स थे वो 3 थे, आज 17-18 असेंबलर्स हैं, और ये तमाम की टोटल सबकी मिलाकर ये गाड़ियाँ बिकी हैं 60,000 के करीब। तो भाई आपका मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है या आपका मुल्क नीचे की तरफ आ रहा है? तो बात तो वो है कि फिर वो कुव्वत खरीद नहीं ना, मार्केट सिचुएशन क्या है आपके पास असल, जब आप लोग, क्योंकि आपकी एसोसिएशन से आप मुंसलिक है ना, तो लोग आते होंगे, दुकानदार जिनकी शोरूम्स हैं, वो आपकी एसोसिएशन वाले जो होंगे वो कहते होंगे भाई आज महीना हो गया 1 यूनिट भी नहीं बेचा या कोई गाड़ी का सौदा नहीं हुआ, तो फिर कैसे चल रहा है? देखें, जो नई गाड़ियों का जो मामला है वो बहुत अच्छा नहीं है, ये चाहे कुछ भी कह लें, लेकिन जो हकाइक हैं, जो ज़मीनी हकाइक हैं, जो 2.25-3 लाख गाड़ियाँ बिकती थी, अब वो उसकी जगह पूरे साल में अगर 1,20,000 गाड़ियाँ बिक रही हैं तो ये मुनासिब भी नहीं है। और उस वक्त 3 असेंबलर थे, आज जो है वो 12-13 असेंबलर्स हैं। ये सब मिलाकर अगर 6 महीने 60,000 गाड़ियाँ बेच रहे, तो मैं नहीं समझता कि ये बहुत अच्छा साइन है। और जहाँ आपने कहा हमारी बात की, तो इस वक्त लोगों का रुझान क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद ना होने की वजह से पुरानी गाड़ियों की तरफ है। पुरानी गाड़ियों के अंदर लेवाली है, ख़रीदो फरोख्त है जी है। तो उसकी भी तो कीमत अब वैसी नहीं रही ना। हाँ, लेकिन फिर क्या अब मॉडल पुराने पे, जहाँ दुनिया में टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, आप बोल रहे हैं हाइब्रिड ले आओ, आप बोल रहे हो इलेक्ट्रिक ईवी कार ले आओ, दुनिया में गाड़ियाँ चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, अभी तक हम वही डब्बे और वही टीन के डब्बे बन रहे हैं हमारे यहाँ, तो हम कब जाएंगे ये टेक्नोलॉजी पे? बात यह है कि जब तक मुल्क में लोकलाइजेशन नहीं होगी, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में नहीं, लोकलाइजेशन हो गई ना। आप कह रहे हैं बनाने वाले 3 थे, आज 4 हुए, 5 हुए, 10 हुए, 12 हो गए। ये सारे असेंबलर्स हैं। मैं जितना इन लोगों को समझता हूँ, मुझसे ज़्यादा आप अब समझने लगे हैं कि ये असेंबलर्स हैं, ये CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करके यहाँ जोड़ते हैं। हमारे मुल्क में लोकलाइजेशन नहीं है, हमारे मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। और आप
ये देखें ना, आज इदारा शुमरियात ने जो ये फिगर्स दिए हैं कि जी इतना जो है इनकी वो गाड़ियाँ ज़्यादा बढ़ गई हैं, या इनकी इतने जो 10 करोड़ डॉलर की जगह 12 करोड़ डॉलर की इनकी गाड़ियाँ आई हैं, तो भाई आपके मुल्क का तो ये 10 करोड़ डॉलर ज़र मुबादला जो आपने किसी हवाले से भी लाए वो तो गया है ना। अगर आपके मुल्क में लोकलाइजेशन होती, मैन्युफैक्चरिंग होती, तो ये पैसा नहीं जाता, ये पैसा आपके मुल्क में रहता। और जहाँ आप टीआर बैगेज गिफ्ट की बात कर रहे हैं, वो गाड़ियाँ वाहिद ऐसी गाड़ियाँ हैं जो ज़र मुबादला लाती हैं, जो आपको कस्टम ड्यूटी की मद में पैसा मिलता है, तो आपके डॉलर्स बढ़ रहे हैं यहाँ पर। और ये CKD SKD यहाँ ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक ले लें ज़रा। टीआर बैगेज को और ज़रा तफसीलन बात कर लेंगे, थोड़ी सी इनसे जान लेते हैं कि ये टीआर बैगेज में कैसे कहते हैं कि इनका डॉलर वापस यहाँ आ रहा है। आपको समझाने के लिए, आवाम को आगाही देने के लिए, हुकूमत को आगाही देने के लिए ये बात दोबारा यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद शहजाद भाई से 2 सवाल और करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, HM शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद भाई, ये टीआर बैगेज थोड़ा सा डिटेल में बता दें कि लोगों को, क्या आप जैसे कह रहे हैं कि डॉलर आप लोग लेके आते हैं, लेकिन ये टीआर बैगेज है क्या, जो नए देखने वाले हमारी नाज़रीन ज़रा टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत जो गाड़ियाँ आती हैं, टीआर से मुराद ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस, जो शख्स समंदर और पाकिस्तानी कहीं पर भी है, अगर वो मुल्क में आ रहा है तो उसे हम टीआर कहते हैं। गिफ्ट, एक समंदर पार पाकिस्तानी अपने ब्लड रिलेशन को गाड़ी भेज रहा है तो वो हो गया गिफ्ट। और जो पर्सनल बैगेज जो बंदा जाता है और वो जब आ रहा है वो अपने साथ एक गाड़ी लेके आ रहा है, तो ये टीआर बैगेज और गिफ्ट हो गया। देखें, इसकी तमाम गाड़ियों की ख़रीदारी जापान से होती है। समंदर पार पाकिस्तानी उसकी पेमेंट जापान भेजता है, और जब गाड़ी हमारे मुल्क में आ जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पिछले 2-3 साल से जो है वो डॉलर ड्यूटी करने के बाद वो गाड़ियाँ जो पाकिस्तान ये टीआर बैगेज गिफ्ट के से आती हैं, उसकी ड्यूटी कस्टम हाउस में डॉलर में पे होती है, और वो सारा रिकॉर्ड जो है वो स्टेट बैंक में आता है। तो आपकी ये गाड़ी भी आ रही है और आपको डॉलर में ड्यूटी भी ला के दे रही है। पाकिस्तान की वाइट ट्रेड है जो आपको ये डॉलर में ज़र मुबादला ला के दे रही है। उसकी कॉस्ट जो जा रही है वो भी तो पैसों में वहाँ जा रही है ना। नहीं, हमारे मुल्क से तो कुछ नहीं जा रहा। वो जो समंदर पार पाकिस्तानी है, आपका भाई है, मेरा बेटा है, जो भी है, तो यहाँ आके भी तो बुक करा सकते हैं। नहीं, वो नहीं, देखें, जब आपने इस्तेमाल शुदा जापानीज़ गाड़ी लेनी है तो वो आपने वैसे ही करना है जैसे गवर्नमेंट की स्कीम है। अब गवर्नमेंट ने बहुत 2-3 साल के अंदर ये स्कीम को चेंज किया है। पहले शायद ये हो सकता था, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। अब ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ टीआर बैगेज गिफ्ट ये समंदर पर पाकिस्तानियों के लिए है। डायरेक्ट आप और मैं यहाँ से इंपोर्ट नहीं कर सकते। कराची शहर, लाहौर, इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान के अंदर कितना पाकिस्तानी है जो टीआर बैगेज से इतनी गाड़ियां आ रही हैं? कौन से चैनल से आ रही है इतनी गाड़ियां? कितनी? आपकी इत्तला के लिए बता दूं कि पाकिस्तानी करोड़ों की तादाद में मुल्क से बाहर है। तो एक आदमी कितनी गाड़ी ला सकता है? एक आदमी एक गाड़ी लाता है। कितने साल में एक बार? तकरीबन आप समझ लें कि 365 दिन के अंदर, यानी क्या हो गया 365 दिन का मकसद? एक साल 365, और जो 6 महीने का टाइम है वो बैगेज के अंदर है। सही है। और 6 माह बाहर न लगा ले अपने, अगर मुल्क से 6 महीने बाहर रह ले तो वो गाड़ी ला सकते हैं। वो ला सकता है जी। देखिए, मेरी बात सुने, इस वक्त आप मिडिल ईस्ट ले लें, यूरोप ले लें, अमेरिका ले लें, या आप अफ्रीका ले लें, आपको पता होना चाहिए कि बेइंतहा पाकिस्तानी मुल्क से बाहर है और वही ये गाड़ियाँ भेजते हैं अपने ब्लड रिलेशन को। लेकिन फिर भी मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी गाड़ी कराची शहर में कोई आदादोशुमार है टीआर बैगेज के? आपकी इत्तला के लिए यार बात, पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है। सही है। और अगर ये लोकल असेंबलर आज आप कह रहे हैं ना 60,000 गाड़ी, और अगर 15-20 हज़ार गाड़ियाँ ये आ जाती हैं तो ये यार ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। हमें गाड़ियों की कितनी शॉर्टेज होगी हमारे मुल्क? देखें, इस वक्त जो आजकल के हालात के हिसाब से तो नहीं, लेकिन एक अच्छे टाइम में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ बिक रही थी वो एक बहुत बड़े तादाद में बिक रही थी। अगर गाड़ियों के प्राइस मुनासिब हो जाएँ, लोकलाइजेशन हो जाए, क़ुव्वत ख़रीद में गाड़ी आ जाए, तो आज भी हमारे मुल्क की ज़रूरत 10 लाख गाड़ियाँ हैं। 10 लाख गाड़ियाँ हैं साल की जी। लेकिन हमारा लोकल असेंबलर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना नहीं चाहता। हमारा लोकल असेंबलर जो है वो लोकलाइजेशन की तरफ जाना नहीं चाहता। उन्हें चाहिए कि मुल्क में बनाए गाड़ी। ठीक होगी जी। अब ये तो बात थी शहजाद साहब की, जो HM शहजाद जो हमें बता रहे थे कि अब टीआर बैगेज का भी एक मसला है और लोकलाइजेशन नहीं हो रही। अब उसकी वजह यही है कि जो हम देख रहे हैं गाड़ियों की कीमत ज़्यादा है और लोगों की कुव्वत से
बाहर है, बैंक का शरह सूद कम होने के बावजूद भी गाड़ियों की कीमत इतनी ज़्यादा है कि अब भी अगर वो कह रहे हैं सिंगल डिजिट में भी आ जाए तब भी गाड़ी जो है वो कुव्वत ख़रीद में नहीं है, आम आदमी की पहुंच से दूर है। चलें और बात करते हैं लोगों से, ज़रा देखते हैं कि मार्केट सिचुएशन क्या है और इसी के ऊपर देखते हैं कि गाड़ियों की कीमतें कहाँ जाएंगी। चलें जी, हम ज़रा आए थे, ये न्यू एमेजिना रोड है जो कि पूरा इस्लामिया कॉलेज वाला रोड जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर ये शोरूम्स बने हुए हैं। ज़रा गाड़ियों का हम देख रहे थे कि क्या सर्वे इस वक्त, क्या मार्केट सिचुएशन, जैसे हमने आपको बताया इस वक्त इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना तारुफ कराइएगा, ज़रा बताइएगा कि इस वक्त मार्केट सिचुएशन कैसी है आपके कारोबार। जी, मेरा नाम एराफ फराचा है और मेरा ताल्लुक़ ऑल कराची पाकिस्तान डीलर एसोसिएशन से मेरा ताल्लुक़ है, जो कार इंपोर्टर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन है हमारी। सर, मार्केट की सिचुएशन ऐसी है कि फ़िलहाल गाड़ियों की प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि आम लोगों की, जो एक आम बायर है, जो एक आम परचेज़ करने वाला आदमी है, उसकी फ़िलहाल सकत से बाहर है ना प्राइसेस। और दूसरी तरफ आपको मालूम है कि इन्फ्लेशन ऐसी है कि आदमी ये सोचता है कि पहले हम अपने घर के ख़र्चे पूरे करें, अपने बिजली के बिल भरें, बाद में इन द एंड हमारा जो आइटम होता है ये एक लग्जरी आइटम है। तो ये बिल्कुल एंड ऑफ द लाइफ के अंदर ये चीज़ आती है कि जब इंसान की सारी ज़रूरियातें बआसानी पूरी हो जाती हैं तो फिर इंसान सोचता है कि भाई अब हम एक नई गाड़ी ख़रीदते हैं, गाड़ी चेंज करते हैं। तो फ़िलहाल तो बहुत मुश्किल आदमियों का तो शौक़ होता है ना, या तो पहले मोबाइल शौक था, मोबाइल छिन जाता है, चीज़ें ज़्यादा होती हैं, वो तो है फिर, लेकिन गाड़ी बदलना सबकी एक तो ज़रूरत है, उसके बाद फिर एक शौक़ होता है लोगों का। लेकिन ये शौक़ ही मार दिया। मेरा जैसा आदमी भी सोच रहा है कि कब गाड़ी मैं चेंज कर सकूँगा, ले भी सकेंगे लोग कि नहीं ले सकेंगे। जमा करते हैं, जमा करने के बाद वो फिर जो प्राइस जब मार्केट में जाते हैं तो उनकी तो गाड़ी की प्राइस आगे बढ़ चुकी होती है। यूज़ गाड़ियाँ भी महंगी हो चुकी हैं, कैसे कंट्रोल होगा? आम आदमी कैसे गाड़ी ख़रीद सकता है? क्या तरीक़ाकार है? बिल्कुल आपकी बात 100% बिल्कुल एब्सोल्युटली परफेक्ट। जो आप बात कर रहे हैं उसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा, आपको देखें, हमारा बेस्ड मुल्क जो है ना, वो आपको मालूम है जो हमारी इकॉनमी है, इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है। डॉलर का रेट बढ़ता है तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई चीज़ की यहाँ पे प्राइसेस ना बढ़ें। पिन टू एलिफेंट हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ती हैं। दो रीज़न्स हैं, एक डॉलर की प्राइसेस बढ़ना, दूसरी गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा हैवी ड्यूटी और टैक्सेस लगा दिए हैं जिसकी वजह से भी गाड़ियों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। यानी कि इसका कल्प्रेट हम गवर्नमेंट को कह सकते हैं, गाड़ियों की कीमतों का आम आदमी की पहुँच से दूर हो जाना। देखें, मैं कल्प्रेट तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये गवर्नमेंट भी हमारी अपनी गवर्नमेंट है, हम इसी के सिटीज़न हैं और हमें अपनी नेशनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें अपनी गवर्नमेंट को समझाना चाहिए, प्रपोजल्स देने चाहिए कि इनको ज़रूर चाहिए कि ये ड्यूटी एंड टैक्सेस को कमी करें ताकि एक आम आदमी की पहुंच के अंदर गाड़ियाँ आ सकें। तो आपका कारोबार कितना मुतासर है? फिर आप लोग अभी तक, हम जिस बहुतात से हम ये गाड़ियाँ देख रहे हैं या शोरूम्स देख रहे हैं, चाहे तारिक रोड वाला हो, यहाँ हो, पूरे शहर के अंदर जगह जगह पॉकेट्स बन गए ना। तो कार शोरूम के पहले एक मार्केट होती थी, अब तो इतना बड़ा शहर हो गया कि जगह जगह पॉकेट्स बन चुके हैं। तो कैसे चल रहा है कारोबार? फिर क्या कोई मुतासर कितना है आप लोगों? सर, कारोबार की तो हालत फ़िलहाल ऐसी है कि बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप ये समझें, गाड़ियों की सेल्स के अंदर, देखें, मैं कंपनियों की सेल्स की बात नहीं कर रहा, एक आम जो यूज़ कार डीलर्स हैं उनकी सेल्स के अंदर 25% से लेके 50% की सेल्स के अंदर नुमायाँ कमी देखी गई है। और ये बात खाली कहने वाली नहीं है, आप किसी भी शोरूम वाले के यहाँ जाएँ, उससे पूछें कि साल भर पहले आपकी सेल्स क्या थी और आज क्या सेल्स हैं, वो आपको 50% का रिडक्शन बताएगा। उसका बहुत बड़ा रीज़न ही प्राइसेस है। ठीक है, अब यही हम कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में निकलें, हमें कोई बायर नज़र आ जाए, कोई इक्का दुक्का, मुझे ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस तरह कोई। मेरे साथ चले, मैं आपको पूरी मार्केट का सर्वे भी कराता हूँ। हमारे माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर 1500 से 1800 मेंबर्स हैं। पूरी आप मार्केट का सर्वे करें, आपको बिल्कुल बखुद आइडिया हो जाएगा। हम ऐसे देखते हुए भी आ रहे हैं, हमें तो नहीं नज़र आया। हम चाह रहे थे कि कुछ पब्लिक से बात करें, कोशिश करेंगे, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। इतनी बड़ी मार्केट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। उनसे भी फिर मौके लेते हैं। शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई। ये कुछ हमने अब तरह से कोशिश करी थी कि अब हमें जब निकलते हैं, क्योंकि एसोसिएशन बड़ी है, लोग मिल जाते हैं। पहले हमने जैसे आपसे ऑल पाकिस्तान डीलर मोटर एसोसिएशन के चेयरमैन से बात करी थी, इसी तरीके से, क्योंकि ये अंदर की अब जो बात है ना, जैसे मैं कह रहा था कि उनसे पूछना चाह रहा था कि हुकूमती ड्यूटीज़ इतनी ज़्यादा है कि आम आदमी अब सोच भी नहीं सकता। डॉलर की मार हमें पड़ती है, ड्यूटी की मार हमें पड़ती है, उसके बाद जो इनका प्रॉफिट है, जो ये कारोबार करते हैं, उसकी मार हमें पड़ती है। जो आम यूज़र जो लेने वाला है, जो एंड यूज़र है, उसको तो गाड़ी अब सस्ती नहीं मिल सकती। आपको चाहे बैंक से लेने जाएंगे या आम
मार्केट से कैश पे लेने जाएंगे, गाड़ी की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। तो ये एक थोड़ा सा मसला है जो मार्केट में आज हम सर्वे कर रहे हैं, तो यही हमें नज़र आ रहा है। जिससे बात करें वो कहता है कि जी गाड़ी की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। चाह के और लोगों से बात करते हैं, फिर देखते हैं क्या सूरत हाल है। यहाँ ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ एबडा के प्रेसिडेंट मौजूद हैं सिंध के, चौधरी आमिर अली ख़ान साहब। उन्हीं से बात कर लेते हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया टाइम का। सर गाड़ी मेरा तो ख्वाब है, हर आदमी का ख्वाब है, एक ख्वाहिश है कि हम नई गाड़ी ले लें, लेकिन क़ुव्वत ख़रीद और जेब अब लोगों को इजाज़त नहीं देती। जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि लोग पैसे जमा करते हैं, मार्केट में आते हैं तो गाड़ी की कीमत चाहे यूज़ गाड़ी क्यों ना हो वो भी क़ुव्वत ख़रीद से आगे बढ़ जाती है। या तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है या कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाती है उसके हाइल बीच में कि गाड़ी की फिर कीमत उसकी पहुंच से दूर हो जाती है। कैसे आम आदमी अब गाड़ी ले सकता है, नई गाड़ी? पहले तो मैं तहे दिल से मशकूर हूँ आपके C21 चैनल का कि हमेशा कार डीलर्स की आवाज़ आवाम तक आप लोगों ने पहुँचाई। और बिल्कुल मैं भी एक पाकिस्तान का आम शहरी हूँ, बहुत मेहनत की तो अल्लाह ने उस सिले में शोरूम अता किया और यहाँ पे 10 दफ़ा इलेक्शन हुए और उसमें अल्लाह पाक ने इलेक्ट किया। और कार डीलर्स की जो प्रॉब्लम है, और ना सिर्फ कार डीलर्स की, पूरे पाकिस्तान की आवाम की जो परचेज़ और महंगाई के ऊपर आप बात कर रहे हैं, उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आम शहरी की पहुंच से गाड़ी जो है हमेशा दूर ही रहेगी। अच्छा। उसकी वजह यह है कि जो हमारे यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरर अपने आप को बोलते हैं वो बेसिकली मैन्युफैक्चरर हैं ही नहीं। टोयोटा, होंडा, जो भी गाड़ियां हैं दे आर ये असेंबलर्स हैं। सही है। ये मैन्युफैक्चरर हैं नहीं। और ये जितना भी पैसा है वो CKD की मद में डॉलर्स की सूरत में बैरून मुल्कों में भेजता है। सही है। वहाँ से पार्ट्स मंगाता है। सही है। पार्ट्स को जोड़ता है। बिल्कुल फिर ऐसे ही। एक गाड़ी ऐसी बना के देता है जिसमें कोई फीचर्स नहीं होते, कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं होता। आप अक्सर एक्सीडेंटल पिक्चर्स देखते होंगे, आप हैरान होते होंगे, गाड़ी लगती है और सिक्का हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो एक्चुअल तो इशू ये है कि इस मुल्क में कोई भी चीज़ डॉलर की फ्लक्चुएशन पे डिपेंड करती है, जबकि ये लोकल मैन्युफैक्चरर जो अपने आप को नाम नहाद बोलते हैं, माफिया है ये, इन्होंने डॉलर्स की मद में पाकिस्तान का सारा डॉलर बाहर भेज दिया। और इसमें मैं प्राइम मिनिस्टर को हर दफ़ा ऑन बोर्ड करता हूँ, आर्मी चीफ को ऑन बोर्ड करता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ऑन बोर्ड करता हूँ कि इसकी स्क्रूटनी की जाए। नैब जैसा इदारा इस चीज़ की तरफ क्यों नहीं आता? तो प्राइवेट है ना सर, नैब क्यों आएगा इसके सर अंदर? मसला ये कि ये अवाम का पैसा है जो कि डॉलर्स कहाँ से इनके पास इतने आ रहे हैं जो बैर मुकीम जा रहे हैं, और डॉलर्स की वजह से, डॉलर्स के रेट्स की वजह से, क्योंकि डॉलर जब हमारे मुल्क में शॉर्ट हो जाएगा तो उसका प्राइस फॉल आ जाएगा और वही वजह है कि फिर गाड़ी के प्राइस इंक्रीज़ हो जाते हैं। आप अपने पड़ोसी ममालिक में गाड़ियों की कीमतें देखें। हमारे यहाँ जो 600 सीसी ऑल्टो 32 लाख रुपए की है, बराबर मुल्क में 10 लाख रुपए की है। फॉर्चूनर जो 2.25 करोड़ रुपए की है वो बराबर मुल्क में 55 लाख रुपए की है। तो क्या वजह है, इतना बड़ा फ़र्क है? सर मुझे फिर ये बताएं, तो जो ये आदाद शुमार आ रहे हैं ख़ास करके उन्हीं की जानिब से, वो कह रहे हैं कि हमने कोई 60,000 यूनिट जो है फिक्स लेयर में भेज दिए। अदारा शुमारियात कह रहा है कि गाड़ी की सेल बढ़ गई क्योंकि गाड़ी की इंपोर्ट बढ़ गई क्योंकि 12 करोड़ डॉलर की हम अब तक जो है वो इंपोर्ट कर चुके बाहर से इस फिक्स लेयर के ये अंदर। कोई भी कह रहा है तो ये झूठ बोल रहा है। गाड़ी की इस मुल्क में कभी भी इंपोर्ट थी नहीं। बैरून मुकीम पाकिस्तानियों को एक फैसिलिटेट किया गया है कि TR बैगेज के थ्रू, वो बैगेज के थ्रू अपनी गाड़ियाँ लें। हाँ, वो गाड़ियाँ फिर जाहिर सी बात है जब आएंगी तो यहाँ ट्रेड भी होती हैं, यहाँ सब चीज़ें होती हैं। ये एक अलग इशू, एक अलग बहस है कि उसमें भी डीलर्स को बहुत तकलीफ आती है। लेकिन यहाँ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि CKD की मद में लोकल असेंबलर माफिया को जो छूट दी गई है उससे 10% हमें कार डीलर्स को छूट दी जाए। इंशाल्लाह ना सिर्फ इस मुल्क का कर्जा उतार देंगे। कमर्शियल इंपोर्ट की डिमांड हमेशा हम करते हैं कि हमें कमर्शियल इंपोर्ट खोली जाए, क्योंकि कमर्शियल इंपोर्ट में जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं, जापान में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, दुबई में, वो अपने पैसे की गाड़ी जब पाकिस्तान भेजेंगे तो फिर आप समझ रहे हैं कि एक बूस्ट आएगा। सर आप अपने लिए तो बात कर रहे हैं, मैं अब चाह रहा हूँ आम आदमी की बात कौन करेगा? मेरी जो लोकल मेरी और गाड़ी है, हमारे जो रोड पे घूमते हुए लोग हैं जो गाड़ी का सपना लेके घूम रहे हैं, ख्वाब देखते हैं कि मुझे गाड़ी चाहिए। मैं आज एक अल्टो गाड़ी लेके घूम रहा हूँ और जो मैंने उस वक्त
5,05,000 रुपए की गाड़ी ली थी, वो आज गाड़ी अल्टो लेने जाता हूँ 31 लाख रुपए की वो गाड़ी है। आज मैं गाड़ी अगर बदलना चाहता हूँ 5 लाख रुपए में मुझे जो है ना वो इस वक्त ईवी बाइक मिल रही है। मैं अपनी गाड़ी बेचूंगा तो उसके बाद ईवी बाइक पे आ जाऊंगा। जो इस वक्त मार्केट की जो रियलिटी है वो ये है कि आम आदमी अपनी पुरानी गाड़ी बेचे और ईवी बाइक ले ले, तो यही समझ में आ रहा है क्योंकि उसको पैसे ये मिल रहे हैं। मैं आपसे जितनी बातें कर रहा हूँ बड़ी श्योरिटी के साथ कर रहा हूँ कि बीइंग अ प्रेसिडेंट कार एसोसिएशन में नहीं कर रहा। मैं भी इस मुल्क में पैदा हुआ हूँ, इस मुल्क में पढ़ा हूँ, इस मुल्क में मेहनत की है, बहुत मेहनत करके एक अदद शोरूम अल्लाह ने मुझे दिया है। ठीक है, मैं अगर आवाम की बात नहीं करूंगा तो मेरा कारोबार कैसे चलेगा? बिल्कुल ऐसे अगर रेट कम होंगे तो मेरी चीज़ बिकेगी ना। कीमतें खरीद अगर आम इंसान के बस से बाहर हो जाएगी। मैं तो कॉज ऑफ डेथ आपको बता रहा हूँ कि कॉज ये सारी मरने की वजूहात क्या है। अच्छा अब आ जाते हैं इस क्योंकि बात के सर, ऊपर। बुरा ना मानिएगा, अगर आप ऑन एयर करें तो एक बात बोलूँ, बड़े बड़े बैग्स मिनिस्ट्रीज में जाते हैं लोकल माफिया की तरफ से। मैं और वहीं आ रहा था, अब मेरी बात लोकल आ गई। माफिया की तरफ से जाते हैं, एक शोरूम वाला 2-4 लाख 5 लाख कमाता होगा। समझने वाली बात है। सही है। हम कहाँ से अरबों रुपए की बैग, स्पेशली इमरान खान गवर्नमेंट में जो आपके मिनिस्टर थे दाऊद करके, क्या नाम था? रज़ाक दाऊद। उन्होंने तो सर एंड कर दिया। मैं वहीं पे आ रहा था कि जब बजट आ रहा था, जी। आप लोगों से तमाम सिफारिशात मांगी जाती हैं, आप लोग लेटर लिखते भी हैं। जी। आप लोग वहाँ पे इस्लामाबाद आपको तलब भी किया जाता है, पीएम सेक्रेटरी तमाम लोगों से मिलते हैं। जी। जब ये ड्यूटी वाला मामला आ रहा होता है, आज भी इंपोर्टेड गाड़ी पे ड्यूटी, लोकल असेंबल की गाड़ी के ऊपर ड्यूटी, 1000 सीसी की ड्यूटी अलग, सीसी का सिलसिला अलग, सिंध का टैक्स अलग, फेडरल की ड्यूटी अलग, ये तमाम ड्यूटियां मिलाते चले जाएं तो आम आदमी की तो गाड़ी पे से पहुंच वहाँ से बाहर हो गई। आपने मेरी बात काट दी। रज़ाक दाऊद पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन कॉमर्स मिनिस्टर रहा है। उसने इतना प्रॉब्लम क्रिएट किया इस मुल्क में और लोकल मैन्युफैक्चरर्स को इतना प्रमोट किया कि ये एक्चुअल जो ये प्राइस जो पाकिस्तान में भी ये वो अपनी उनकी बाइक की फैक्ट्री भी थी ना, हमने तो सुना था वो बाइक बनाने 12 वाले लाख को की थे। गाड़ी को जो 30 लाख तक लेके गया, ये इमरान खान गवर्नमेंट में ये हुआ है। मौजूदा सूरत हाल में एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर जिसने पंजाब को बनाया, और इसमें कोई शक नहीं है वहाँ की रोड्स गांव देहातों की ऐसी हमारी शायर फैसल नहीं है कराची की, जो सच्ची बात आज मैं आपको बताने लगा हूँ। ठीक है। और वो कारोबार को समझते भी हैं क्योंकि ख़ुद भी एक बिजनेसमैन घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। देखें, अगर बिजनेसमैन खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। उसकी रीज़न ये है कि बिजनेसमैन जो होता है वो फ़र्द वाहिद वो खुद खाता नहीं है, उसके साथ हज़ारों लाखों लोग जुड़े होते हैं, एक इंडस्ट्री है। जबकि ये लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं ये एक प्राइस इनवाइस की सूरत में जब दिल चाहे बढ़ा देते हैं। अच्छा चलो प्राइस बढ़ा दी, उसके बाद आम आदमी, आम शहरी जिसकी आप बात करने मेरे साथ आए, वो बुकिंग नहीं करा सकता। उसके ओन में ये पार्टनरशिप करेंगे, जिसकी गाड़ी बुक करेंगे 4 लाख रुपए ओन तय करेंगे तो बोलेंगे 2 लाख वो भी कैश दो। अच्छा बात ये है कि चलें मुझसे पे ऑर्डर ले रहे हैं, आप लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, आप मुझसे पे ऑर्डर लें, उसी वक्त गाड़ी दें। इनके पास कोई स्टॉक नहीं है। ये हमारे पैसे लेके 10 दिन की डिलीवरी, 3 दिन की डिलीवरी को 6-6 महीने हमारा पैसा रखते हैं अपने पास, आम आवाम का। अच्छा। इस मुल्क का इस्तेसाल करने में यही आज भी गाड़ी मार्केट में ओन पे बिक रही है। सर ये एक माफिया है, ये हमेशा से थी और हमेशा है। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ, आगे बड़ा महीना आ रहा है कि अल्लाह पाक इस माफिया को नीस्तो नाबूद करे। इन्होंने लोगों के माल पे अरबों खरबों ट्रिलियन ऑफ मनी बनाए और इनके टैक्स की आप मत देख लें कि क्या है, क्या उसका मुल्क का रेवेन्यू ये, जबकि आम गरीब, आप कार डीलर्स को क्या समझें सर, 20,000 रुपये किराए पे भी शोरूम है, 40,000 रुपये किराए पे भी शोरूम है, अच्छा 50,000 रुपये किराए पे भी जो शोरूम है उसमें 5-5 लोग बेयर करते हैं, 10-10 हज़ार करके बैठते हैं, आगे मुलाजिम होते हैं, डेंटर होते हैं, पेंटर होते हैं, इलेक्ट्रिशियन होते हैं, पूरी एक सिस्टमेटिक चीज़ें। तो हम तो चाहते हैं कि गाड़ी की रेट जो है वो पड़ोसी ममालिक के बराबर आ जाए, ताकि हमारे 10 यूनिट बिके तो हमें ज़्यादा नफ़ा है, ना कि 2 यूनिट बिके तो ज़्यादा नफ़ा है। हमारा भी भला होगा उसमें और आवाम जो है वो बहुत बेहतर से बेहतर उसकी तरफ जाएगी। इसमें कोई शक नहीं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेस किया कि आम आवाम का क्या है। आम आवाम गाड़ी ले ही नहीं सकती। इस मुल्क में बसने वाले जो इनकम स्टेटस है, 85% लोग जो है वो गाड़ी नहीं परचेज़ कर सकते इस माफियाटिक सिस्टम की वजह से।
अगर ये कमर्शियल इंपोर्ट खोल दें और ड्यूटी की मत थोड़ी रीजनेबल कर दें तो आप वुड यू बिलीव कि ये गाड़ियां जो हैं, जो ये ऑल्टो 32 लाख की बिक रही है, हमारे यहाँ 15-17 लाख की जापानी गाड़ी जिसमें इतने फीचर्स हैं। टीआर बैगेज में गाड़ियां भरी पड़ी है ना, नहीं imported जापानीज सर, गाड़ियां TR देखे तो सही, बैगेज में- रंग बिरंगी गाड़ियां सर, घूमती TR फिरती पूरे TR शहर बैगेज में। में शायद आपको अंदाजा ही नहीं, टीआर बैगेज की ड्यूटी का बहुत बड़ा लेवल है। उसके बाद एक टीआर जो कि जाहिर सी बात है उसकी भी एक मालियत तय हो जाती है, वो भी मार्केट की सब इदारों से छुपी हुई नहीं है और वो इलीगल काम है, हम उसके कोई साथ नहीं है, मतलब वो बैरून मुकीम लोगों का काम है और वो चलता रहेगा क्योंकि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। हम तो गवर्नमेंट से चीफ जस्टिस इलीगल तो फिर नहीं हुआ ना सर, TR प्राइम बैगेज मिनिस्टर से हम अपील करते हैं कि पूरे पाकिस्तान के आम शहरियों को कमर्शियल इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। जब इस मुल्क में तमाम चीज़ें बाहर से आ रही हैं तो सर डॉलर भी है ना हमारे पास, फिर कैसे करेंगे? तो सर फिर सीकेडी की मद में जो फिर 0 मीटर वालों को क्यों आपकी दिया गया? महंगाई की शरह इतनी तेजी 34% पे लाके 4% पे अल्लाह अल्लाह करके लेके आए। आप जिस दौर की बात कर रहे हैं उन्होंने तो आग लगा दी। उसके बाद अब जब आपका करंट अकाउंट जो आपका वो इतनी मुश्किल से बैलेंस किया, सरप्लस आना शुरू हुआ हमारा। सर, अब हम इस पे- अगर इसके ऊपर हम ये इस आप पे एक करें डिबेट शो रख लेते हैं, ड्राफ्टिंग पे बैठ जाते हैं कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर माफिया है वो मुल्क से कितने % डॉलर भेज रहा है और पूरा पाकिस्तान कितने % डॉलर बाहर भेज रहा है। तो फिर जो ज्यादा डॉलर बाहर भेज रहा आप कह रहे होगा हैं आम उसका आदमी को काम- इजाजत मिल जाए अगर इंपोर्ट आदमी। करने की, जी, तो जी। फिर सोचे ना, तो फिर तो तो कितनी बड़ी सर आबादी आम आदमी को तो यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीस में ड्यूटी की इजाजत मिले ना, हम अपने पाकिस्तानी रुपए में पैसे जमा कराएं। खरीदनी तो डॉलर में ही पड़ेगी। बैरून मुकीम जो उनके रिश्तेदार हैं वो गाड़ी भेजें, वो गाड़ी भेजें उनको और वो यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीस में उनके अकाउंटों में पाकिस्तानी पैसा जमा कराएं। तो यानी कि आपकी नज़र में इस वक्त गाड़ी की कीमत आम आदमी की पहुंच में लाने के लिए हुकूमत को इंपोर्ट की इजाज़त देनी पड़ेगी, कमर्शियल इंपोर्ट की इजाज़त और देनी पड़ेगी। लोकल मैन्युफैक्चरर माफिया जो कि उसको लगाम डालनी पड़ेगी। सर मैन्युफैक्चरर है ही नहीं, क्यों मैन्युफैक्चरर का लाइसेंस 30-40 साल तो हो कैंसिल किए जाएं गए, इनके सर? लाइसेंस कैंसिल कर दें तो जी। फिर हम यानी नई गाड़ियां भी ना मिले। फिर आप बात ही नहीं समझ रहे। मैं बात समझ रहा हूँ, लेकिन भाई, मैं जो ये बात कह रहा हूँ, अगर इनके ये लाइसेंस कैंसिल हो आप गए, जिस शोरूम पे बैठे हुए हैं या आप गाड़ी खरीदेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट भी मिलेगा, तो ये तो फिर काबली गाड़ियों का काम शुरू कर दें। अरे भाई ये लोग, आप बात में समझाना चाह रहा हूँ आपको कि ये लोग मैन्युफैक्चरर्स अपने आप को शो कर रहे हैं, सही है। ठीक है, ये असेंबलर हैं, उनके पास मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस कैसे सर, ये है? बात हम समझते हैं, आज कोई से नहीं है तो audit नहीं है, 30-40 साल कोई से audit इनके ही नहीं है इनका, क्योंकि इनके पास बैग्स हैं भाई। ठीक हो गया जी। चौधरी आमिर जो हमें ये बात बताना चाह रहे हैं और हुकूमत को समझाना चाह रहे हैं कि कमर्शियल इंपोर्ट की इजाज़त दे दें और उनकी मोनोपली अगर जब ही टूटेगी, जो ये समलर्स हैं जो अपने आप को मैन्युफैक्चर कह रहे हैं, तो वो जब ही कीमतें कम हो सकती हैं कि जब यहाँ पे गाड़ियाँ होंगी, कंपटीशन बढ़ेगा तो गाड़ियों की कीमतें नीचे आएंगी। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक का टाइम हुआ है, थोड़ा मार्केट सर्वे करके देखते हैं, कोई हमें इस शहर में नई गाड़ी ख़रीदता हुआ मिल जाए, ज़रा उनसे भी बात करते हैं, ज़रा उनकी जेब में कितने पैसे हैं और कौन सी गाड़ी लेने निकले, उस कीमत में उनको गाड़ी मिल रही है या नहीं मिल रही, मार्केट में देखते हैं। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मार्केट से ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी मुश्किल से घूमते घूमते हम एक शोरूम के अंदर आ गए जहाँ हमें लग रहा है कि ये इनसे हमसे पूछा तो उन्होंने कहा एक बाहर हमारे पास गाड़ी देखने के लिए आए हुए, ज़रा उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी माजरत, तो आप ज़रा आपके ख़रीदार हैं ये गाड़ी के, ज़रा हम बड़ी मुश्किल ढूंढ रहे थे, कोई हमें बायर नहीं मिल रहा मार्केट के अंदर। अब ये मिले ज़रा भाई, 1 मिनट चाहिए। अपना नाम बता दीजिए और ये बताइए कौन सी गाड़ी आप पसंद कर रहे हैं और क्या गाड़ी कोई मिल रही है मार्केट में, गाड़ियाँ हैं या मुश्किल हो रही है गाड़ी खरीदना? मेरा नाम उस्मान इलाही है और अपने पर्सनल यूज़ के लिए गाड़ी देखने निकले हैं। अब कोई हाइब्रिड गाड़ी की तलाश में निकले थे कि भाई कोई एक्वा मिल जाए, कोई प्रियस मिल जाए। तो अभी एक गाड़ी देखिए, 13 मॉडल बता रहे हैं इस गाड़ी के ना, और बता रहे हैं पूरी ओरिजिनल पेंट पर है। पैसे क्या बताया आपने? 42 ये डिमांड कर रहे हैं। तो दूसरी गाड़ी देखिए, इसके अलावा एक और भी देखी थी मैंने 14 की, वो उसके 46 डिमांड कर रहे थे। तो आप इसी रेंज में देखने निकले थे या रेंज आपकी कुछ और थी? मैंने तो पहले ना अपनी रेंज 4 बिलियन के अंदर बनाई हुई थी कि मैं कोई अच्छी सी हाइब्रिड गाड़ी मिल जाए मुझे, हाँ कोई अच्छी सी हाइब्रिड गाड़ी मिल जाए कि भाई मैं फ्यूल एफिशिएंट भी हो, ताकि इकोनॉमिकल पड़ती ना गाड़ी। अब देख रहे हैं कोई, लेकिन वो अच्छी चीज़ ऐसी कोई नज़र में आई नहीं फ़िलहाल अब तक। सब 4 मिलियन से ऊपर की ही जा रही हैं जितनी भी गाड़ियाँ देखी अब तक।
तो आप क्या करेंगे कि मॉडल नीचे की तरफ जाएंगे या फिर कुछ और माइंड चेंज करेंगे? कोशिश करेंगे कि भाई अपने जो रिक्वायर्ड मॉडल है वही मिल जाए, या अगर बजट हिला सकें अपना तो बजट हिलाएंगे, वरना फिर मॉडल नीचे करेंगे। और क्या करेंगे, बंदा कर भी क्या सकता है फिर। तो आप समझते हैं जायज़ है ये गाड़ियों की कीमतें जो आम आदमी? मैं आपको एक बात बताऊँ, आज से हम लोग तकरीबन मुझे कोई 10-11 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए ना, तो जब से मैं अपनी होश संभाला है गाड़ियों की कीमतें देख रहा हूँ ना, मुस्तकिल ऊपर की ही तरफ जाती हुई देखी। मेरे और ममालिक के अंदर हमारे रिश्तेदार रहते हैं, तो वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि एक बार हम लोग गाड़ी लेते हैं तो हमारी गाड़ी की वैल्यू डिप्रिशिएट होती है, कम हो जाती है। और पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है, इसकी इनवॉइस जो है वो 19 लाख रुपए की होगी और 40 लाख की गाड़ी बिक्री होती है। अजीब चीज़ है ना। अब ये गाड़ी अगर देखें 2018 के अंदर अगर आई है तो इसकी मुझे लगता है 25-26 लाख रुपये से ऊपर की कीमत खरीद होगी, और अभी जो है वो 40 लाख रुपए से भी ऊपर की भी बातें चल रही हैं, समझ रहे हैं आप, डबल तक हो गई है। तो ये अजीब, वही डॉलर की वजह से हमारे रुपीस का जो है वो वैल्यू नीचे आ गई है, तो जाहिर सी बात है इम्पैक्ट तो आना है। और यहाँ ड्यूटीज़ भी हैं। ड्यूटीज़ तो पहले भी वही थी, अभी भी वही है। लेकिन बात ये है कि डॉलर कहाँ पहुँच गया, डॉलर कहाँ पहुँच गया, उसकी ऐसे प्रॉब्लम आ रही। तो सर डॉलर तो 300 भी तजावज़ कर गया था ना, उस वक्त भी ऐसे ही कीमतें थी, आज भी वही। आम आदमी तो डॉलर नीचे आने का भी फ़ायदा, 280 पे भी आने का कोई फ़ायदा नहीं मिला उसको। नहीं, क्यों नहीं मिला? क्या मिला बताएं? और गाड़ियों के रेट कम हुए थे, फिर दोबारा लाख रुपए कम हुए थे एक गाड़ी के ऊपर। आपने ज़्यादा असल में बड़ी नई गाड़ी की कीमत में लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख से कम ज़्यादा कुछ नहीं। छोटा सा इशू ये भी आता है ना कि लोकल गाड़ियों की भी तो वैल्यू देखें कहाँ पहुँची हुई है। हाँ, ये एक करोड़ के करीब करवा देते हैं। तो वो पाकिस्तानी गाड़ी इतने की, ये जो जैपनीज़ गाड़ी आती है वो भी तो इतने की पड़ती है। फिर ड्यूटीज़ और वहाँ के रेट मिला के फिर यहाँ जो ख़रीद कर लेकर आ रहा है वो अपना कोई मुनाफा तो रखेगा, वो कहाँ जाएगा? तो मुनाफा जायज़ हो ना, उतना ना हो कि फिर दूसरा आदमी अपना बेचारा आदमी को फिर मॉडल सोचता है कि और पीछे चला जाऊँ मैं और नई गाड़ी आ 2018 की वजह 14-15 पे चला जाता है मेरा। ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। चलें जी, शुक्रिया। अब ये थी मार्केट सिचुएशन में मिले तो है, और जगह आके बाहर निकल के देखते हैं क्या सूरत हाल है, ज़रा देखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है। चलें जी, हम जो मार्केट सर्वे के हवाले से देख रहे हैं तो लोग तो कुछ इस तरह हमें मार्केट में नज़र नहीं आते। हम कोशिश करते हैं, जहाँ भी साहब गाड़ी तो देख रहे हैं अपनी, उनसे भी अगर बात करना चाहें तो कर सकते हैं, पूछ लें। सर गाड़ी लेने आए थे क्या? बिल्कुल गाड़ी लेने आए। तो क्या कीमतें कुछ मुनासिब हुई? जब शरह सूद भी नीचे आ गया अब तो कह रहे हैं बैंक से ले लेंगे। पाकिस्तानी रुपए में दम है कि वो नीचे आए? तो कैश पे ले रहे हैं या बैंक से लेंगे? नहीं, गाड़ी ये पुरानी है, ये कैश पे मिलती है। कैश में ही मिलेगी। पसंद आई है कोई गाड़ी? कीमतें कैसी हैं गाड़ी? गाड़ियों की कीमतें 3 गुना बढ़ गई हैं, और क्या, जैसे सब चीज़ें बढ़ी हैं ऐसे ये भी बढ़ गई है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कुछ क्या समझते हैं किसका किरदार है? ड्यूटीज़ का किरदार है, डॉलर का किरदार है, या गाड़ियों की कीमतें क्या वजह बनी होगी? हमारे रुपए की कदर की वजह से सब चीज़ें बेकदरी हो रही हैं, इस वजह से। जाहिर सी बात है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, आपको कुछ और कर ही नहीं सकते उसके अलावा। तो कभी ऐसा हुआ है कि जो सोचते हैं कीमत में कि इस मॉडल की गाड़ी ले लें लेकिन उसके पैसे ज़्यादा होते हैं तो मॉडल फिर पीछे की तरफ जाना पड़ता है? ये ऐसे भी ही होता है वो। आप देखें बजट आपकी आमदन थोड़ी बड़ी है, अगर आपकी आमदन बड़ी हो तो फिर तो बात है, अभी आमदन पीछे से आएगी, देखें कुछ एडजस्ट होगा इन्फ्लेशन, तो फिर देखते हैं क्या होता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा जी, अब सुन लें जी, आम आदमी की आवाज़ यही है कि भाई हमारे रुपए में इतनी कुव्वत नहीं रही कि आप आदमी जो है वो गाड़ी ख़रीद सके। अब चीज़ें आ जाती हैं, जब गाड़ी ले लो फिर हमारे पास हम देखते हैं कि भाई सिंध हुकूमत जो है उसके ऊपर अब बोल रही है कि टैक्सेस की मद में अब जो पुरानी नंबर प्लेट नहीं चलेगी उसकी भी एक डेडलाइन दे दी, स्मार्ट कार्ड होगा, रजिस्ट्रेशन का मसाइल, फेडरल ड्यूटी लेनी। पिछले दिनों में हमने देखा था, ये खबर भी थी कि सिंध हुकूमत फेडरल ड्यूटी नई गाड़ियों पे नहीं ले रही। आप गाड़ियों के कारोबार से मुंसलिक हैं? जी, मैं आल कराची पाकिस्तान कार डीलर का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। ओके। और आपने अच्छा किया मार्केट का सर्वे किया, तो आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो गया कि क्या हालात है मार्केट में। बिल्कुल ऐसे ही। काम की पोजीशन तो इस वक्त कुछ भी नहीं है, और सिर्फ लोग बेचारे परेशानी हो रही है। शोरूम वाले और एसोसिएशन वाले बहुत मिले मुझे सारे रास्ते के अंदर। इत्तेफाक है कि आप निकले और हम आपको मिल गए। अच्छा, अब ऐसा है कि आपने भी शायद लोगों से पूछ रहे थे कि नंबर प्लेट चेंज हो रही है और स्मार्ट कार्ड और ये बायोमेट्रिक के हवाले से, तो हमारी अभी लास्ट एक मीटिंग हुई थी मिनिस्टर एक्साइज मुकेश कुमार चावला साहब से, हमारी एसोसिएशन की। ठीक है। उसके अंदर इन्होंने हमसे डिमांड की थी कि मैं सेलर परचेसर को जनवरी 2025 से लागू करने जा रहा हूँ बायोमेट्रिक के हवाले से। तो हमने उनसे कहा आप 2 महीने 3 महीने का हमें टाइम दें, तो उन्होंने 2 महीने का टाइम एक्सटेंड किया। और फिर हमसे कहा कि आप ट्रांसफ़र के लिए लोगों को कायल करें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गाड़ियाँ ट्रांसफ़र कराएं ताकि आगे मुश्किल से बच सकें।
तो हमने हर जगह मीडिया पे, अपने ग्रुप्सों में हर जगह डाला कि भाई जितनी गाड़ियाँ पेंडिंग हैं ट्रांसफ़र वाली आप जल्द से जल्द कराएं। तो उसके लिए हमने बड़े फास्ट यहाँ एक मिनट रुकिएगा ताकि लोगों को भी समझ आए ना। अब ये हर वो पुरानी गाड़ी भी होगी, चाहे 2007 की हो या 2000 का मॉडल हो, उसको भी अपने डॉक्यूमेंट चेंज कराने, ऐसा ही है, सबको कराने। सबको कराने। उसके बाद नंबर प्लेट भी उसकी चेंज होगी। नंबर प्लेट भी ये कह रहे हैं कि अजरक वाली 1 अप्रैल से चेक करेंगे, अगर गाड़ियों पे नहीं होगी तो उसके ऊपर जुर्माना होगा। अच्छा, अब ये जो पुरानी गाड़ी होगी उसकी क्या फ़ीस होगी कुछ? उसकी ट्रांसफ़र फ़ीस तो नॉर्मल ही है, जो हर गाड़ी की 3,500-4 हज़ार रुपये होती है, वही फीस है। नंबर प्लेट की भी फीस कोई 2400-2500 रुपये। यानी वो जो हमारी बुक है पुरानी ब्लू कलर की एक बुक मिली थी पुरानी गाड़ियों को, अब वो स्मार्ट कार्ड में कन्वर्ट हो जाए। वो खैर फीस तो एक अपनी जगह है, वो तो नॉर्मल है, उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं। मेन इशू ये है कि हमने मिनिस्टर साहब के कहने पे अपने ग्रुपों में, मीडिया में, अपने कार डीलर्स को, अपने कस्टमर्स को, सबको ये कायल किया कि आप गाड़ियाँ अपनी ट्रांसफ़र कराएं, नंबर प्लेट चेंज करवाएं, स्मार्ट कार्ड बनवाएं। तो उसके लिए लोगों ने हमारे साथ ताउन भी किया और लोगों ने भरपूर तरीके से, आप जाके सिविक सेंटर में देंगे भरपूर रश लगा हुआ है। अच्छा। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ गया कि ये सब चीज़ें करने के बाद अब जब ट्रांसफ़र के लिए लोग फाइल जमा कराते हैं तो वहाँ से पता चलता है कि स्मार्ट कार्ड अभी आगे से आ नहीं रहे, बन के शॉर्ट हैं। तो वो अब लोग इतने परेशान हो गए हैं कि गाड़ियाँ अपनी ट्रांसफ़र के लिए दी हुई हैं और वहाँ से फाइलें इनको टाइम पे नहीं मिल रही। मैंने ये भी सुना, कहीं पढ़ा मैंने बल्कि, कि ये जो कार्ड और नंबर प्लेट है वो कोई लाहौर की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला, वहाँ से बन के आनी। ऐसा ही है। लेकिन अब मसला ये है कि चले हमारे कहने पे लोग ट्रांसफ़र भी करा रहे हैं, नंबर प्लेट भी चेंज करवा रहे हैं। हमें मिनिस्टर साहब ने कहा था कि आप नंबर प्लेट चेंज करवाएं, हम आपको 48 आवर्स में अजरक वाली प्लेट देंगे। लेकिन अब ये पोजीशन है कि नंबर प्लेट की रसीद कटवाने के बाद आज 25-25 दिन से लोगों को नंबर प्लेट नहीं मिल रही। आगे से नंबर प्लेट शॉर्ट है, बकौल इनके एक्साइज के जो हम मालूमात लेते हैं। स्मार्ट कार्ड आगे से शॉर्ट है, वो भी फाइलें सब पेंडिंग पड़ी हैं, लोग परेशान हैं, जिनकी गाड़ियाँ बेची हुई हैं। अब जाहिर बात हो, गाड़ी फाइल आएगी तो उनको पेमेंट होगी इशू। सही। अब सब लोग परेशान हो गए, तो मैं आपके चैनल के ज़रिए ये मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाह रहा हूँ, एक्साइज डिपार्टमेंट से गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि कम से कम फाइल ट्रांसफ़र की 1 हफ्ते में आप प्रोवाइड करें और नंबर प्लेट आपने जो 48 आवर्स कहे थे उसको भी आप लोगों को दें और स्मार्ट कार्ड जो आप देना चाह रहे हैं तो वो स्मार्ट कार्ड को भी आप फास्ट उस पर लेके आए, ट्रैक कर दें। बिल्कुल। तो फिर चले, अब तो ये एक नया इशू हमारे सामने आ चुका है कि अब जो सिंध हुकूमत की जानिब से जो गाड़ियों की नंबर प्लेट चेंज होनी है, साथ स्मार्ट कार्ड बनना है। अब कह रहे हैं जी सिविक सेंटर पे जो एक्साइज डिपार्टमेंट है वहाँ रश लग गया, लोग जमा कराने, जो 3 दिन और 4 दिन और हफ्ते और 15 दिन में चीज़ें मिलनी थी वो अब नहीं मिल रही और कई हफ्ते उसके लिए अब दरकार हैं। न्यूज़ 9 की टीम ने कोशिश करी थी कि आपको दिखा सके कि गाड़ियों की इस वक्त क्या सिचुएशन है, मार्केट में क्या पोजीशन है, किस तरीके से गाड़ियाँ बिक रही हैं, क्या हुकूमत की पॉलिसीज़ है जिसकी वजह से गाड़ियों की कीमतें ज़्यादा हुई हैं। न्यूज़ 9 की टीम की कोशिश तो आप पता नहीं आपकी समझ में कितना आया कि इस वक्त क्या करना है, लेकिन एक है मसला है कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जो पुरानी रजिस्ट्रेशन है अब उनको अपने बायोमेट्रिक्स भी कराने हैं और साथ ही नंबर प्लेट भी चेंज होनी है। इसके ऊपर एक कोशिश करेंगे प्रोग्राम करके आपको दिखा सकें कि इस वक्त क्या हालात हैं इस वक्त एक्साइज डिपार्टमेंट के। न्यूज़ 9 की टीम ने आज जो कोशिश की थी वहाँ तक हम देखते हैं कि कहाँ तक आपकी समझ में आया कि गाड़ी की कीमत किस वजह से इस वक्त ज़्यादा है। अयाज़ राना अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।